हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए। मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स होता क्या है, चलिए समझते हैं। ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेटर्स? द सिंबल विच आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन ए सी लैंग्वेज परफॉर्म आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को किसी भी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं, आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। अब आपको लग रहा होगा कि क्या क्या बोल दिया, लॉजिकल, मैथमेटिकल। तो चलिए ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं, तब आपको लॉजिकल और मैथमेटिकल के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट हो गया मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर कंडीशनल ऑपरेटर्स, फिफ्थ हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सिक्स्थ हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, सेवन्थ हो गया बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड एट लास्ट जो है मेरा स्पेशल ऑपरेटर्स। आइए अब जानते हैं ये जो 8 टाइप्स का ऑपरेटर होते हैं ऑपरेटर्स में। तो सबसे पहले मेरा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसके बारे में जानेंगे, एक एक करके जानेंगे सबके बारे में, सबको डिटेल से आपको हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर्स जो मेरे टाइप्स, फर्स्ट ऑपरेटर जो था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, तो यानी एक्स का वैल्यू आप जो रख लें, टू मान लीजिए, टू है यहाँ पे जो हमने लिखा है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, सिंबल है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। उसके बाद इक्वल टू 5 मीन्स वाई का वैल्यू 3 लिए हैं और एक्स का वैल्यू 2 लिए हैं, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दी ये 2 प्लस ये जो है एक्स और वाई, इसके बीच में जो आ रहा है सिंबल, उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहेंगे। दिस ऑपरेटर इज यूज फॉर ऐड टू ऑपरेंड्स, मतलब दो वैल्यू को ऐड करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। एंड सेकेंड जो है मेरा सब्ट्रैक्ट का, तो उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम 3 लिए हैं और y का वैल्यू 2, और बीच में क्या है ऑपरेटर, सिंबल जो है वो सब्ट्रैक्ट का है। तो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्ट टू ऑपरेंड्स, दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करने के लिए यूज करते हैं, जिसका वैल्यू क्या, आउटपुट क्या आएगा, 1। 3 माइनस 2 1 आएगा बेसिकली है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल लिए हैं मल्टीप्लाई का, जिसमें x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे बीच में जो है उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का एक सिंबल है मल्टीप्लाई का। तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लाई टू ऑपरेंड्स, मतलब कि दो वैल्यू को वो गुना करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है उस सिंबल को। और फोर्थ हो गया मेरा डिवीजन का। तो ये क्या है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 2 है। तो 2 से डिवीजन करेंगे 4 को, तो उसका आउटपुट 2 आएगा। दिस ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर डिवाइड टू ऑपरेंड्स, मतलब दो वैल्यू को वो डिवाइड कर रहा है, जिसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल टर्म में उसको हम डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ मेरा एग्जांपल हो गया एक्स, उसके बाद मॉड्यूलस डिवीजन मीन्स परसेंटेज, उस जिसमें एक्स का वैल्यू हो गया 5, वाई का वैल्यू हो गया 3, जिसका आउटपुट 2 आएगा। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलस डिवीजन फॉर टू ऑपरेंड, दो वैल्यू को मॉड्यूलस डिवीजन कर रहा है, उसको हम मॉड्यूलस, एक हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का सिंबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज वेरिएबल में वैल्यू को असाइन, मतलब इंक्लूड करने के लिए किया जाता है, कि जैसे हो गया मल्टीप्लाइड, डिवाइड,
सब्ट्रैक्शन, उसके बाद एडिशन, मॉड्यूलस डिवीजन, ये सब के बारे में। ये हो गया मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन। हमने पहले ही कहा था वीडियो में आगे ही कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन का पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। तो उसी तरह से बताए थे कि हम जैसे ही हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में, लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी लॉजिकल ऑपरेशन बचा हुआ है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला टाइप्स जो मेरा सेकेंड है ऑपरेटर्स का, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स होता क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज हम लोग दो ऑपरेंड्स के वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। क्या कंपेयर करने के लिए किया जाता है? जैसे देख लीजिए, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है इक्वल ऑपरेटर्स, नॉट इक्वल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन ऑपरेटर्स, लेस देन ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग यूज कहाँ करेंगे? तो जहाँ पे हमको वैल्यू को कंपेयर करना होगा, उसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे हमने बताया था, सबका नाम 6 सिंबल है रिलेशनल ऑपरेटर में। इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये सब जो है वो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर्स में। आइए जो जो ऑपरेटर सिंबल हमने बताया है उसके बारे में थोड़ा जान भी लें। इक्वल ऑपरेटर में दो वैल्यू को असाइन करेंगे, इंक्लूड करेंगे, जिसमें दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो वो ट्रू करेगा, प्रोग्राम के ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो वहीं से वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मेरा टर्मिनेट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर इक्वल है तो वो ट्रू आउटपुट देगा, अगर इक्वल नहीं है तो वहीं से प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। वैसे ही नॉट इक्वल का, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख रहे होंगे 5 = 6 दिए हैं। अगर नॉट इक्वल टू है मतलब कि 5 6 के बराबर तो है नहीं, अगर नहीं बराबर है तो ये ट्रू आउटपुट देगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम वहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। वैसे ही ग्रेटर देन ऑपरेटर में देख लीजिए, यहाँ पे 4 से बड़ा है 6, एग्जाम्पल में देख रहे होंगे 6 और 4, तो 4 से क्या बड़ा है 6, तो ये ट्रू आउटपुट देगा। अगर वहीं पे 4 के जगह 6 रहता और 6 के जगह 4 रहता तो वहीं से ये प्रोग्राम क्या हो जाता, टर्मिनेट कर जाता मेरा। वैसे ही सब लेस देन ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पे लेस देन है तो 5 और 7, तो लेस देन है ट्रू आउटपुट देगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा, वहीं वो ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स में अगर 6 से बड़ा है या इक्वल है तो ये इंक्लूड करेगा, आउटपुट देगा वो ट्रू, क्या देगा, आउटपुट ट्रू देगा। अगर वो बड़ा या बराबर नहीं है तो ये क्या कर जाएगा, वहीं से टर्मिनेट कर जाएगा। वैसे ही लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स में अगर 7 से कोई छोटा या उसके इक्वल है तो ये छोटा या बड़ा है तो ये क्या करेगा, ब्लॉक के अंदर जाएगा और आउटपुट ट्रू देगा, कंपेयर कर देगा वैल्यू को। अगर ये वहीं पे बड़ा हो जाए या बराबर ना हो तो ये क्या कर जाएगा, वहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो चलिए अगला टाइप्स के बारे में जानते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में। अगला टाइप्स है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। थर्ड टाइप्स हो गया मेरा ऑपरेटर्स का, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, चलिए इसको समझते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ दो एक्सप्रेशन को और कंडीशन को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। मतलब एक्सप्रेशन एंड कंडीशन को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में 3 सिंबल है हमारा जी। फर्स्ट हो गया मेरा एंड, सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया नोट। मीन्स फर्स्ट जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, उसका नाम है, सेकेंड है लॉजिकल और ऑपरेटर्स एंड थर्ड ऑफ है लॉजिकल नोट ऑपरेटर्स। चलिए इसका भी समझ लेते हैं। क्या था सिंबल मेरा, एंड। तो एंड में देख रहे होंगे डबल ब्रैकेट x × y है, उसके बाद ब्रैकेट बंद किए हैं, इक्वल टू, उसके बाद एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं, कंडीशन को कंबाइन कर रहे हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ है डबल कोड प्लस, उसके बाद x + y इक्वल टू हमने 4 लिया है।
तो ये देखिए क्या दिखेगा, जहाँ पे x का वैल्यू क्या है 2 है और y का वैल्यू भी 2 है। तो ये इसका जो मतलब है एंड ऑपरेटर्स का, ये दोनों इसका जो एक्सप्रेशन होगा, दोनों कंडीशन होगा, दोनों क्या करेगा, दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, मीन्स दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी ये वैल्यू को इंक्लूड करेगा। अदरवाइज ये अगर हम कोई प्रोग्राम में एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज वो वहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, वो ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं अगर दोनों कंडीशन सही नहीं रहेगा तो। मीन्स देख लीजिए यहाँ पे x इंटू वाई, एक्स का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, तो टू टू जा कितना हो जाएगा 4। और उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन देख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू हमने 4 लिखा है, तो x का वैल्यू कितना है 2 प्लस उसके बाद y का वैल्यू कितना है 2, यानी क्या हो जाएगा 4। तो यानी दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये क्या आउटपुट देगा हमको, ट्रू देगा। अदरवाइज ये एक भी अगर मान लीजिए यहीं पे x के जगह पे 2 के जगह x का वैल्यू 2 के जगह 3 रहता, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और x प्लस वाई 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वहीं से टर्मिनेट कर जाएगा प्रोग्राम। तो चलिए अगला था मेरा लॉजिकल और ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल और ऑपरेटर्स के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने उसका क्या एक्सप्रेशन लिखा है, डबल ब्रैकेट, उसके बाद x इंटू वाई इक्वल, फिर ब्रैकेट बंद किए हैं, उसके बाद इक्वल टू 14 लिए हैं, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद किए हैं, उसके बाद और ऑपरेटर्स का हम सिंबल यूज़ किए हैं, उसके बाद डबल ब्रैकेट फिर से ओपन किए हैं, फिर x प्लस वाई लिखे हैं और इक्वल टू 10, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिए। उसके बाद जहाँ पे x का वैल्यू क्या है 7 है, y का वैल्यू 2 है। तो चलिए इसका कंडीशन है कोई भी, जैसे एंड में दोनों कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन दोनों सही होना चाहिए, बट इसमें और ऑपरेटर्स में कोई एक कंडीशन क्या सेटिस्फाइड करना चाहिए, कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने लिखा भी है x इक्वल टू क्या वैल्यू है 7 और y इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 2 है, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। बट अगर दूसरा एक्सप्रेशन देखें तो वहीं पे 7, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 2, तो यानी 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, बट हमने यहाँ पे 10 लिखा है, बिकॉज एक हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, फर्स्ट वाला जो मल्टीप्लाई जिसमें किए हैं वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, देन और जो जिसमें हम सब क्या एडिशन कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, एक ज़्यादा बता रहा है, और जिसका वैल्यू आना चाहिए 9, तो ये बता रहा है और ऑपरेटर्स कि एक भी एक एक्सप्रेशन मेरा सही हुआ तो ये ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम का आउटपुट देगा। तो चलिए अब मेरा थर्ड देख लेते हैं, नोट ऑपरेटर्स क्या होता है। नोट ऑपरेटर्स का यूज हम लोग लॉजिकल स्टेट को रिवर्स करने के लिए किया जाता है, यूज हम लोग रिवर्स करने के लिए करते हैं। तो ये समझते हैं, यहाँ पे देख लीजिए मेरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या क्या है, डबल ब्रैकेट दिए हैं, उसके बाद x इंटू वाई, उसके बाद ब्रैकेट बंद किए हैं, इक्वल टू 16 लिए हैं, उसके बाद फिर क्या किए हैं, ब्रैकेट बंद किए हैं, उसके बाद x प्लस वाई और इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 2 है, तो लॉजिकल नोट ऑपरेटर का कंडीशन ये है कि लॉजिकल रिवर्स करने के लिए कंडीशन को ट्रू हो, अगर रिवर्स हो गया तो कंडीशन अगर ट्रू भी होगा तो लॉजिकल नोट ऑपरेटर उसको फॉल्स बना देगा, क्या करेगा, फॉल्स बना देगा। तो फॉल्स देखिए यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं मेरा फॉल्स है या नहीं है। x इक्वल टू 8 है और y इक्वल टू 2 है, तो 8 और 2 क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, देन x प्लस वाई, तो x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 2 है, तो 10 हो गया। तो 10 और 16 दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है, ट्रू है, बट ये क्या करेगा, लॉजिकल नोट ऑपरेटर ये क्या कर देगा, फॉल्स बता देगा, आउटपुट क्या देगा, मेरा फॉल्स देगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा।
आगे के टाइप्स जो बचे हुए हैं ऑपरेटर्स का, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा जा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि यहीं पे छोड़ देते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राम।